2026 का एग्जाम बहुत टफ भी हो सकता है, कट ऑफ में चेंज भी आ सकता है। रीजन बिहाइंड दिस, 2025 के अंदर सडनली अचानक से हमारे पास एक जीआर आया जिसके अंदर कुछ और 6 गवर्नमेंट कॉलेज को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां सीटें हर कॉलेज में 100-100 सीटें थी। इसका मतलब एकदम हालात जज्बात सब बदल गए हमारे। रीजन बिहाइंड दिस कि यार 250 सीट थी गवर्नमेंट की, वो सीटें बढ़ के सीधी 900 पे चली गई, यानी कट ऑफ लूज कर गई। लेकिन क्या इस साल ये मौका सबको मिलेगा? क्योंकि हर बच्चा गवर्नमेंट सीट चाहता है और इस साल कंपटीशन और अच्छा होगा, पेपर का लेवल और अच्छा होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक एग्जामिनेशन में MHTCET का नाम था, अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक नाम बार बार गूंज रहा है, MHBSc नर्सिंग CET। और उस नाम के साथ एक और नाम गूंज रहा है आपके अपने जय भैया का। क्यों? क्योंकि 2023, 2024, 2025 लगातार एग्जाम हुए और इन लगातार एग्जाम में जय एकेडमी ने, आपके जय भैया ने महाराष्ट्र के हर कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो सेमी गवर्नमेंट हो, हर कॉलेज में हमारे बच्चे गए जिन्होंने एग्जाम को टॉप किया। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से इन 12 कॉलेजेस में, जो हमारे पास कॉलेजेस ओपन हुए हैं, इन 12 कॉलेजेस में एडमिशन लिया जा सकता है। एक नॉमिनल फीस जो महाराष्ट्र के अंदर 10,000 से 40,000, 40,000 से 70,000 की रेंज में जो फीस है, उस नॉमिनल फीस में हम हमारे आई बाबा के कंधों पे भार और उनके सपनों को उड़ान दोनों दे सकते हैं। बस हमें कुछ चंद महीने मेहनत करनी है। अगर इन चंद महीने हमने मेहनत कर ली, अपने कौन, अपने पैन, अपनी टेबल से प्यार कर बैठे, तो डेफिनेटली वही चेयर आपको आपके ड्रीम कॉलेज में लेके चली जाएगी, जिसका नाम शायद से JJ कॉलेज, VJ कॉलेज या संभाजी नगर, कोई भी वॉट एवर जो आपका ड्रीम कॉलेज हो। और आप में से ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो इस सबसे ऊपर एम्स नागपुर में बैठे होंगे। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके की क्या रणनीति हमें रखनी चाहिए। और सबसे बड़ा हर्डल जो हमारे साथ है वो है हमारा HSC बोर्ड का एग्जामिनेशन। उससे जल्दी ही हम 11 से 19 फरवरी तक फ्री हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमें दिखाई देनी चाहिए, हमारा CET एग्जाम, हमारा CET एग्जाम, हमारा CET एग्जाम। अब बात करें सबसे पहले तो वो कॉलेजेस कौन से हैं। आप देखोगे ये कॉलेज बच्चों का सपना है यार, और क्यों हो भी क्यों ना। ये कॉलेज वो हैं जहां इंडिया के बेस्ट, और नॉट इवन इंडिया, मैं अगर बात करूंगा तो बेस्ट टॉप के कॉलेजेस आते हैं, जिनमें JJ कॉलेज या VJ कॉलेज का नाम आता है। ये इंडिया के टॉप के बेस्ट कॉलेजेस हैं, जहां रैंकिंग इनकी टॉप 7, टॉप 21, टॉप 11 में आती है। बात करें सबसे पहले है सर JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जहां पे आपकी 50 सीट्स हैं। उसके बाद में BJ मेडिकल कॉलेज, जिसमें आपकी 50 सीट्स हैं। फिर आपके पास में GMC हॉस्पिटल, जिसके पास आपकी 50 सीट्स हैं नागपुर के अंदर। उसके बाद में आपका GMC औरंगाबाद में 50 सीट्स हैं। नानेद के अंदर आपके पास में 50 सीट्स हैं। लातूर के अंदर आपका जो इसी साल ओपन हुआ है उसमें 100 सीट्स हैं। जालना के अंदर आपके पास में 50 सीट है। बारामती में आपके पास में 50 सीट है। कोल्हापुर में आपके पास 100 सीट्स हैं। मिराज में आपके पास में 100 सीट्स हैं। आपका यहाँ पे नंदपुरधर में आपके 100 सीट है। गोंडिया के अंदर आपकी 100 सीट्स हैं। ये सोचो, ये सारी सीटें मिला के अप्रॉक्स आपके पास में 12 कॉलेजेस में कहीं ना कहीं 900 सीटें हो रही है। यार 900 ऐसे बच्चे जो अपने आई बाबा के सपनों को साकार करेंगे। जरा आंख बंद करके इमेजिन करो कि तुम वो 900 में से एक हो। सोचो आई बाबा का सीना कितना चौड़ा हो जाएगा कि यार मेरी बच्ची, मेरे बच्चे ने 12th के साथ या 12th के इस एक साल बाद मेरे कंधों से इतना बड़ा बोझ हटा दिया। जो बच्चे 3-3, 4-4 लाख रुपए पर एनम देते हैं, यानी कि करीब करीब 8 से 12 लाख रुपए का खर्चा आपने बचाया। जरूरी नहीं है कि हम बस जॉब करके पैसे कमा के ही आई बाबा को सपोर्ट कर सकते हैं, हम अच्छी तरीके से पढ़ के भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और ये सुनहरा मौका आपके पास में है। अब इन कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लिया जाता है? सबसे पहली बात, MHBSc नर्सिंग CET का एग्जाम होता है, जो 2023 में पहली बार हुआ। उसके बाद 2024 में दूसरी बार हुआ, 2025 में तीसरी बार हुआ, और इस साल 2026 में होने जा रहा है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक सही रणनीति आपको चाहिए, सही स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, क्योंकि HSC बोर्ड भी है, नीट एग्जाम भी है। और कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें, क्योंकि हर बच्चा फाइट मार रहा है, और उस दौरान हम किस इसके लिए हकदार बन सकते हैं। CET आपका महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम कराती है, MS बोर्ड या MSCT में जिसको कहूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। और BSc नर्सिंग एंड GNM कोर्सेज के लिए यहाँ एडमिशन मिलते हैं, यानी BSc नर्सिंग के लिए भी और GNM के लिए भी आपको यहाँ पे एडमिशंस मिल रहे हैं। एग्जाम के पेपर पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन CBT मोड में एग्जाम होता है, जो कि आज के पैटर्न के हिसाब से बहुत ईजी एग्जाम है। 90 मिनट यानी 1.5 घंटा मिलता है आपको, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सही करने होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अगर मैं एज की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास नो नेगेटिव मार्किंग, और 17 साल के कम बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम एज 17 साल से 2009 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
एग्जाम पेपर पैटर्न को लेकर बात करें तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट, इसमें हमें डर लगता है फिजिक्स से, हमें ये अनसुना लगता है कि यार नर्सिंग एप्टीट्यूड किस चिड़िया का नाम है। इस डर को मैं खत्म करूंगा आपके अपने संघर्ष बैच में। अगर आपको लगता है फिजिक्स से डर, आपको ये सब्जेक्ट नया लगता है कि यार ये किस चिड़िया का नाम है, क्या मैं इस सवाल बना पाऊंगा, इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी टेंशन, सारी परेशानी आपकी दूर होती है आपके अपने संघर्ष बैच के अंदर। और ये है आपका अपना संघर्ष बैच। आज महाराष्ट्र का हर बच्चा इस संघर्ष बैच में जुड़ा है, और मैं आपसे वादा करता हूं, जो बच्चा इस बैच से जुड़ा है, अगर वो अपना 100% दे रहा है तो 101% वो इन्हीं 12 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा, और आप भी उनमें से एक ही होगे। बस आपको आपका 100% देना है, तब जाके आप उस कैटेगरी के अंदर उस सिलेक्शन को निकाल पाओगे। ये एक आपके लिए इजी गोइंग टास्क हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जहां पे ये कहा जाता था कि यार हाँ इनके पास पैसे हैं, ये ही एग्जाम निकालेंगे। अब एग्जाम वो निकालेगा जो टैलेंट पे है, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, और तुम्हें ये हकदारी साबित करनी पड़ेगी इन आने वाले 90 दिनों के अंदर। अपनी रणनीति के साथ में फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को डील करना पड़ेगा, और साथ में 2 एडिशनल सब्जेक्ट को भी कवर करना पड़ेगा। लेकिन डरना नहीं है, मैं खड़ा हूं इंग्लिश को लेके, नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेके। जिन्हें तुम्हें डर लगता है उसके प्रॉपर नोट्स मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। वो नोट्स तुमको तुम्हारे घर पे मिलेंगे। लास्ट टाइम पे नो नोट्स बनाने, तुमको कोई मेकिंग नहीं नोट्स की, सिर्फ हमें फोकस करना है हमारे नोट्स पे, पढ़ना है उसको। टेस्ट 1, 2, 50, 100 नहीं, पूरे 250 टेस्ट दे रहा हूँ। एडिशनल सब्जेक्ट की क्लासेस, उनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये सब चीजें मिल रही है आपको आपके बैच में, एक नॉमिनल प्राइस। पूरे साल भर का जो आपके फोन का रिचार्ज का पैसा है ना, उससे भी कम अमाउंट के अंदर ये सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ। और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। जो आपके दिमाग में ख्याल होता है ना कि नीट, आईआईटी, जेई, आईआईटी एडवांस, मेंस, उन सारे एग्जाम्स को आपकी इस टीम ने क्रैक कर रखा है। तो मीन्स कैपेबल है। अब आपको कैपेबल बनना है सीटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। किस तरीके से कर सकते हैं? पहली चीज तो एनसीईआरटी आपके सिलेबस में नहीं है। बट आपको फोकस क्या करना है? एचएससी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड को फोकस करना है, क्लास 11th एंड क्लास 12 पे फोकस करना है, मेजरली क्लास 12 पे फोकस करना है। ये आपका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री में हाईलाइटेड टॉपिक कौन से? मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास में। बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में ग्रामर, वोकेबलरी एंड कंपेरेंसिव। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड हेल्थ बेसिक्स, ये आपसे पूछे जाते हैं। अब प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 90 दिन है। इसको हमने डिवाइड कर दिया सेगमेंट फर्स्ट यानी फेज फर्स्ट के अंदर, जहां पे हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। यहाँ पे हम हमारी डेली क्लास कवर करके हम हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड नाउ यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी चैप्टर वाइज, ताकि अगर कहीं कोई बेसिक वीक रह जाता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। और फिर हमारे पास में आता है एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, जिससे हम कहते हैं रिवीजन या मॉक टेस्ट। और 1-2 नहीं, आपको महाराष्ट्र का होने वाले एग्जामिनेशन की तरह ही आपको 50 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, 50 मॉक टेस्ट। और ये 50 मॉक टेस्ट आपको कैपेबल करेंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके लिए फेज फर्स्ट में आप एचएससी बोर्ड के सिलेबस को फोकस करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर, जहां आपको टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन रीड करना है, हाईलाइट करना है कीवर्ड्स को। ऑलरेडी आपके बैच में मैं आपके एचएससी बोर्ड्स की जो बुक्स होती है उसमें उन बुक्स को मैं आपको हाईलाइट करके देता हूं कि यार ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाना चाहें, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए, बाकी आपको बुक्स में मिल जाते हैं। आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है डेली। बायो आपका रूटीन ये होना चाहिए कम से कम कि मुझे 7 से 8 घंटे टोटल पढ़ना है, उसमें से बायो 2.5 घंटे, फिजिक्स 1.5 घंटे, केमिस्ट्री 1.5 घंटे, और इंग्लिश एप्टीट्यूड को अल्टरनेट डेज में, कि आज इंग्लिश किया, कल नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर वापस इंग्लिश, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड। इस तरीके से अपने रूटीन को आपको बांध लेना है। एंड फेज 2 में हमारे पास में अब जो वीक एरियाज है उन पे फोकस करना है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने एमसीक्यू कर लिया, अब आपको पता है यार यहाँ मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, उस गलती पे सुधारना है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज लगाओ आप सीईटी के लेवल के, जैसे एमएसटी सीईटी के कुछ पेपर है वो भी लगाओ। सीईटी के ऑलरेडी पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ आपके बैच के अंदर एमसीक्यू के तौर पे। पीवाईक्यू पेपर जो मेमोरी बेस हमारे पास में आते हैं बच्चों के, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी गलतियां हैं उसको एरर नोटबुक में डालो, क्योंकि यही एक ऐसी नोटबुक है जो आपकी गलतियों को बाहर निकालेगी, आपकी गलतियों को मेन एग्जाम में रिपीट होने से बचाएगी। डेली रूटीन इस वक्त आपका ये होना चाहिए फेज 2 में कि 3 घंटे हमें को क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, नए प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे जो पुरानी शीट्स बना के उनको बनाओ।
फिर आपको फुल मॉक टेस्ट दो आपको, और जो गलतियां आपने की है पूरे दिन भर बैठ के उसका एनालिसिस करो। नाउ हमारे पास में इंटेंस प्रैक्टिस मोड 3 यानी फेज 3। यहाँ 61 से 90 डेज का टारगेट शुरू हो गया। यहाँ आपको मॉक टेस्ट देना है। यहाँ कोशिश ये करनी है कि आप हर रोज एक मॉक टेस्ट दें, यानी 7 डेज 7 मॉक टेस्ट। एनालिसिस करना है इस मॉक टेस्ट को ही अब आपको कि क्या गलती की, किस टॉपिक से गलती, जो गलती हुई उस टॉपिक के दोबारा एमसीक्यू लगा, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो। यहाँ पे ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है सिमुलेशन। यहाँ पे टाइम बाउंड आपको पढ़ना होगा, वरना अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि उनका टाइम छूट जाता है, वो क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, वो पढ़ ही नहीं पाते। रीजन कि वो टाइम बाउंडेड होके नहीं पढ़ पाते। ये टाइम बाउंड करना अपने आप को बहुत जरूरी है, आपका गोल ये होना चाहिए, तब आपको लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। एंड जो आपके पास फाइनली नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इनको आपको रिपीटेशन के अंदर लाना होगा। आप रिपीटेशन में लेके आओगे, चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएगी, और ये सब चीजें मैं आपको आपके बैच में प्रोवाइड करवाता हूँ। आप इजीली अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो मुझे कॉल कर सकते हो 8233733706 इस पर्टिकुलर नंबर पे। जितने भी मेरे बच्चे हैं वो इस नंबर को सेव करें जय भैया के नाम से, और मेरे को कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको वादा करता हूँ बेटा, अगर आप अपना 100% देने के लिए मुझे रेडी बैठे हो तो हमारी फैकल्टी जान लगा देगी आपके सिलेक्शंस के लिए। बस आप आने वाले 90 दिन खुद पे फोकस करो, सिर्फ खुद पे फोकस करो। कभी भी आपको लगे कि परेशान हूँ भैया मैं, ठीक है, आप 24/7 मेरे को कॉल करना। 24/7 यू कैन कॉल मी, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर रिजॉल्व करूंगा। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।